कॉर्पोरेट जॉब में एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि स्ट्रेस लेवल होता है, चलता है जॉब में। लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपके फर्टिलिटी को, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफ़ेक्ट करता है। यूरिन होल्ड ना करें कि भई हमें डेस्क पे बैठे रहना है, काम कंप्लीट करना है तो हम वॉशरूम नहीं जा रहे। यूरिन होल्ड करने से आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी इफ़ेक्ट होती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है फर्टिलिटी प्रिज़र्व करने के लिए बहुत एडवांस हो गई है। अब ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरा प्रोफ़ेशनल जो जर्नी है, उसको मुझे पीछे होल्ड करना पड़ेगा, सेटबैक लेगा वो, अगर मैं बेबी प्लान कर लूँगी तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपका 9 टू 5 जॉब बहुत डिमांडिंग है? क्या ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं अपनी फैमिली प्लानिंग की जर्नी कब स्टार्ट करूँगी? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शाहिदा, एक गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं और इस चिंता में लगे रहते हैं कि मैं अपनी 9 टू 5 जॉब के साथ कैसे मैनेज करूँगी, अपनी फैमिली कैसे स्टार्ट करूँगी, तो ये टॉक आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे हम अपनी फर्टिलिटी को एनहांस कर सकते हैं अपने बिज़ी रूटीन में भी। जो आपकी जॉब है 9 टू 5 की, उसमें एक ये पर्टिकुलर डिमांड होता है जॉब का कि आप कॉन्स्टेंटली एक ही पोज़ीशन में अपने वर्क प्लेस पे बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड सप्लाई है, वो थोड़ी कम हो जाती है। आपके इम्पोर्टेंट पेल्विक ऑर्गन्स जैसे यूट्रस, ओवरीज़ एंड टेस्टिस, ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं अगर ब्लड फ्लो कम हो। इन सूरत में क्या करना चाहिए? ब्रेक लें। 5 टू 10 मिनट्स का ब्रेक लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा वॉक करें। इससे दोबारा जो ब्लड सप्लाई है, रक्तचाप है, आपके पूरी बॉडी में बढ़ेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें, इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में यूटिलाइज़ करें, इम्प्लीमेंट करें और देखें कैसे आपका जो सफ़र है फर्टिलिटी की तरफ वो आसान होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है अपने डाइट का। डाइट एक बहुत एसेंशियल पार्ट हो जाता है जब हम फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने की बात करते हैं तो। डाइट सबसे इग्नोर्ड एक पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ का जब आप एक बिजी शेड्यूल से गुजर रहे होते हैं। 9 टू 5 जॉब के लिए पहुंचना है आपको ड्यूटी पे, आप अपनी डाइट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो मिलता है हाथ में उसे ले लिया और चल पड़े अपनी जॉब के लिए। डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट एक बैलेंस्ड होलसम डाइट होनी चाहिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो और आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखे। डाइट में गुड क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑयल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी अच्छे मात्रा में होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं गुड क्वालिटी प्रोटीन की, गुड क्वालिटी प्रोटीन क्या होती है? गुड क्वालिटी प्रोटीन अगर वेजिटेरियन डाइट में देखी जाए तो होती है दाल में, चने में, पल्सेस, स्प्राउट्स में, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट ले लें, कर्ड ले लें, छाछ, दही, लस्सी, पनीर, टोफू, सोयाबीन, बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं। इनको सही मात्रा में लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है आपकी डाइट में अ सडन राइज़, शुगर राइज़ करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका कम कंज़म्पशन करें। जैसे रिफाइंड फ्लोर जो होता है, उसको रिड्यूस कर लें। राइस को थोड़ा कम करें। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, इनकी रोटी का सेवन शुरू करें। एवोकाडो एक बहुत अच्छा सोर्स है हाई क्वालिटी फैट का, उसको कंज़्यूम करना शुरू करें। अगर आपकी डाइट अलाउ करती है, तो एग व्हाइट्स कंज़्यूम करना भी शुरू कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम बात कर रहे हैं वो होती है मिनरल्स और विटामिन्स। वो आपको किस सोर्स से मिल सकती है? जैसे नट्स, बेरीज, बेरीज में क्रैनबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपकी एग की क्वालिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। नट्स में हम एडवाइस करते हैं जब भी आप नट्स लें तो थोड़े लिमिटेड अमाउंट में लें क्योंकि वो गर्मी बढ़ा सकती है बॉडी में, और उसको हमेशा ओवरनाइट सोक लें। जैसे आलमंड, वॉलनट लिया, आपने अंजीर ली या आपने किशमिश ली। ओवरनाइट सोक्ड आप अगले दिन उसको थोड़ा-सा ड्रेन करके वाटर को उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। बिज़ी रूटीन होने की वजह से इंसान पानी पीना भूल जाता है।
एक काम किया करें, जब ड्यूटी पहुँचे, जब जॉब पे पहुँचे, एक अपनी 1 लीटर की बॉटल को पानी से फुल कर लें। उसको ध्यान रखें कि एवरी 1 आवर और एवरी 1 एंड अ हाफ आवर वो पानी की बॉटल आपकी फिनिश हो रही है। दिन में आप अपने जॉब पे कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरिन होल्ड ना करें, कि भई हमें डेस्क पे बैठे रहना है, काम कंप्लीट करना है, तो हम वॉशरूम नहीं जा रहे। यूरिन होल्ड करने से आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी इफ़ेक्ट होती हैं और रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम और क्या चीज़ें ऐसी ऐड करें अपने रूटीन में, जिससे हम थोड़ी-सी एक्टिविटी को बढ़ा पाएँ अपने शरीर की, थोड़ा एक्सरसाइज़। डेली 30 मिनट्स आप वॉक, जॉगिंग, योगा, जो भी मिनिमल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है वो ज़रूर करें। बॉडी एक्टिव रहती है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है, अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं, एंडोर्फिन्स, ये सारे इंक्रीज़ होते हैं। आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप कॉन्सन्ट्रेटेड रहेंगे काम के प्रति और आपके जो एग की क्वालिटी है, स्पर्म की क्वालिटी है, आपकी फर्टिलिटी है, वो भी मेंटेन रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि प्रोसेस्ड फूड का कंज़म्पशन मिनिमम कर दें। इंसान क्या करता है जब जॉब के स्ट्रेस में रहता है या बिज़ी रहता है, तो जो मिला ऑफ़िस की कैंटीन में जो भी अवेलेबल है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है, वो तुरंत ले लिया और इस प्रोसेस्ड फूड के साथ एक कैन आपने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली। ये बहुत ही हार्मफुल है। ये धीरे-धीरे जो हैबिट बन जाती है इंसान की प्रोसेस्ड फूड लेने की, साथ में इतनी हाई शुगर कंटेंट वाली कैफ़ीनेटेड ड्रिंक लेने की, ये आपके शुगर लेवल्स को सडन पीक करता है। जब शुगर लेवल बॉडी में सडन पीक होता है, उसके साथ आपके कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो भी पीक होते हैं और ओवरऑल जो आपकी फर्टिलिटी को बैलेंस करने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान दें। अपनी डाइट को इस तरह बनाएँ कि वो आपके हार्मोन्स को, हार्मोनल मिलियू को बिल्कुल बैलेंस करके रखे। दूसरी चीज़ एक और बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है, कपल जैसे हमारे पास आया क्लिनिक में, तो वो यही बताता है कि मैम हमारे घर में तो ना कभी किसी ने स्मोकिंग करी, ना मैंने कभी स्मोकिंग करी थी। वो तो जब मैंने अभी अपना कॉर्पोरेट वर्क जॉइन किया, तो अपने कलीग्स के साथ ब्रेक में मैं जाता बाहर, तो वो स्मोक करते और धीरे-धीरे वो मुझे भी ऑफ़र करने लग गए और मैंने इस तरह से स्मोकिंग शुरू कर दी। स्मोकिंग जो है, जो भी रिसर्च है अभी तक हुई हुई रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, वो ये बताती है कि स्मोक से जो डैमेज होता है आपके एग्स को, आपके स्पर्म्स को, वो एक तरह का परमानेंट डैमेज हो जाता है। उससे रिकवर करने के लिए बॉडी को काफ़ी समय लगता है। इस केस में इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। स्मोकिंग कंबाइंड विद अल्कोहल कंजम्पशन, ये दोनों चीज़ें एक बहुत ही डेंजरस डेट्रिमेंटल चीज़ है। आप अगर एग के ऊपर देखें उसका इफ़ेक्ट, उसकी अर्ली यानी एजिंग शुरू हो जाती है, मियोसिस इफ़ेक्ट होता है, जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है, वो इफ़ेक्ट हो जाता है और डीएनए आपके एग का वो भी इफ़ेक्ट होता है। एग जो होते हैं या स्पर्म जो होता है, ये जो गैमेट्स हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी टॉक्सिन को। टॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, टॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज़र टू हीट। इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि सौना बाथ हो गई या हॉट वाटर बाथ, ये सारी चीज़ों को भी लिमिटेड ही रखें। कॉर्पोरेट जॉब में एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि स्ट्रेस लेवल होता है, चलता है जॉब में। लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपके फर्टिलिटी को, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफ़ेक्ट करता है। धीरे-धीरे समय के साथ आपकी बॉडी आपको साइन देना शुरू कर देती है, वो बताना शुरू कर देती है कि अब स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो गया है शरीर में, अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। साइकिल डिले हो सकते हैं, शॉर्ट साइकिल्स हो सकती हैं, फ्लो कम हो सकता है। ये आपका शरीर आपको बता रहा है कि अब आपने इस चीज़ को, अपने स्ट्रेस को अपने कंट्रोल में लेना है। कोशिश करें मेडिटेशन के लिए, कोशिश करें योगा को और अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से बात करें। अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करें, तभी आप अपनी फर्टिलिटी को कंट्रोल में ले पाएँगे। आज की जो जनरेशन है ना, फ़ोन को इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गई है या टेलीविज़न को इतना एडिक्टेड हो गए हैं कि अपना जो स्लीप हाइजीन है, वो डिस्टर्ब कर देते हैं। रात में सोते समय हमने सोचा कि एक हार्मलेस रील स्क्रॉलिंग कर ली इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे शॉर्ट्स देख लिए, क्या ही होगा? ये तो बिल्कुल हार्मलेस है और फिर वही स्क्रॉल करते-करते सो गए।
लेकिन ध्यान रखें जो ब्लू लाइट जो आपके आँखों को स्टिमुलेट कर रही है, जो ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही है, जो समय आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन के लिए चाहिए होता है, हार्मोन्स को नॉर्मल लेवल लाने के लिए चाहिए होता है रात में सोने से पहले, वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये डिस्टर्बेंस आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा, कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको हाई रखेगा और जो आपका कंट्रोल आना चाहिए बॉडी में, जो 7 टू 8 आवर्स की स्लीप आपको जो प्रॉपर मिलनी चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है आज के ज़माने में जो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ पुश कर रहा है। स्लीप का ध्यान रखें, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें। अपना डिनर करने के बाद 30 से 35 मिनट वॉक किया, अपने डिनर और अपने रात के सोने के समय के बीच में कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप रखें। 1 घंटे पहले जब आप सोने वाले हैं, फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दें, बिल्कुल ही। चाहे आप एक बुक पढ़ लें या एक मेलोडियस सी म्यूज़िक चला लें बैकग्राउंड में, लेकिन फ़ोन का यूज़ करना बंद करेंगे, तो जो आपके हॉर्मोन्स हैं, वो नॉर्मल लेवल पे आएँगे, आपका स्लीप बिल्कुल नॉर्मल रेगुलेट होगा और आप अगले दिन खुद महसूस करेंगे किस तरह से आप फ्रेश उठ रहे हैं, किस तरह से आप एनर्जेटिक यूज़ उठ रहे हैं, पूरे दिन अपनी ड्यूटी पे, जॉब पे कॉन्संट्रेट कर पा रहे हैं एंड इन द लॉन्ग रन में आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। वीकेंड्स में जो आपका टाइम है, वो आपका मी टाइम होना चाहिए, वो आपका सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग का टाइम होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, जिस चीज़ के लिए आप पूरे हफ्ते क्रेव कर रहे हैं, वो ज़रूर करें। बिंज ईटिंग ना करें, बिंज ईटिंग को कंट्रोल करके रखें, हेल्दी माइंडफुल ईटिंग करें वीकेंड्स पे भी। ऐसा ना हो कि आपने पूरे हफ्ते जो कंट्रोल रखा है चीज़ों का, वो आप वीकेंड पे उस कंट्रोल को लूज़ कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये है कि क्या मेरी फर्टिलिटी ठीक चल रही है या मैं कब अब मुझे ये इंडिकेटर मिल गया है कि अब मुझे टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का ध्यान रखना है। आपका साइकिल अगर सही समय पे आ रहा है, 28 से लेके 35 डेज़ का साइकिल है, रेगुलर टाइम पे आ रहा है, फ्लो उसमें एडिक्वेट है और उसके साथ आपको कोई एक्स्ट्रा सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं, जैसे एक्सेसिव फेशियल हेयर, एक्सेसिव वेट गेन या आपके नेक की ब्लैकनिंग हो रही है, एक्सेसिव एक्ने, इस तरह के सिम्पटम्स नहीं हैं, तो इस साइकिल को हम एक नॉर्मल साइकिल की क्राइटेरिया में डिफाइन कर देते हैं। साइकिल नॉर्मल होना ही नॉर्मल फर्टिलिटी का सबसे पहला स्टेप है। अगर साइकिल्स नॉर्मली आ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों की जो फर्टिलिटी है, वो नॉर्मल कैटेगरी में फ़ॉल करती है। कभी भी इससे कोई डेविएशन हो रहा है, समझिए आपकी साइकिल प्रोलॉन्ग्ड हो जा रही है, 45-60 डेज़ के बाद आ रही है या फ्लो बहुत कम हो गया है, जो पहले फ्लो आपको 4 टू 5 डेज़ का आ रहा था, वो समझिए 1 या 2 डेज़ का ही आ रहा है। इन सब कंडीशंस में आपको इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी हो जाता है। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम बोलते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी डिले कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपका प्रोफ़ेशनल ग्रोथ जो है वो एक सेटबैक ना हो जाए, वो पीछे ना रह जाए, तो ये टेस्ट करवा के रखें और इसके बेसिस पे डिसीज़न लें आगे का। लेडीज़ के लिए फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट एक होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, एएमएच लेवल। वो हमें बताता है कि आपके बॉडी में अभी एग्स कितने हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। नॉर्मल जो एएमएच का रेंज होता है, वो होता है 1.5 नैनोग्राम से लेकर के अराउंड 4-5 नैनोग्राम। ये नॉर्मल रेंज जो होती है, वो आपको एक टाइम बता देती है कि आपकी फर्टिलिटी अभी अच्छी है, आप कितने समय तक वेट कर सकते हैं अपनी फैमिली शुरू करने के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है लेडीज़ के लिए कि आप अपना सेकंड डे या थर्ड डे पे एंट्रल फॉलिकल काउंट करवाएँ। एंट्रल फॉलिकल काउंट है जो आपको बताता है करंटली आपके ओवरीज़ में जो एग पूल है, वो कितने नंबर्स में है। Ideally, a good antral follicle count is between 10 to 20 eggs. आजकल बहुत सारे मेडिसिन्स प्रोडक्ट्स ऐसे कमर्शियली यूज़ हो रहे हैं या सेल हो रहे हैं जिनमें बोला जाता है कि आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करता है। मेल्स के लिए भी आ रही हैं, फीमेल्स के लिए भी आ रहे हैं। उसके कॉम्पोज़िशन को देखें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि क्या ये फ़ायदेमंद है? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉर्मल मल्टीविटामिन्स होंगे उसमें या नेचुरल प्लांट बेस्ड होता है वो, दे आर हार्मलेस। But there are other medicines which contains hormones
एंड दीज हॉर्मोन्स विल इफेक्ट, ये हॉर्मोन्स जो होते हैं कुछ मेडिसिन में वो नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे आपके फर्टिलिटी को, इनफैक्ट उसको सप्रेस भी कर सकते हैं। तो कोई भी ओवर द काउंटर या ऐसे जो कमर्शियली एड्स के साथ प्रमोट हो रहे हैं मेडिसिन, उसको कंज्यूम करने से पहले एक सोच समझ करके डिसीजन लें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा उसके ऊपर पढ़ें और तभी वो दवाई लें। फर्टिलिटी एनहांसिंग मेडिसिन्स होती हैं, बट वो स्पेसिफिक होती हैं मेडिसिन्स, हॉर्मोन्स नहीं होते वो। पहले ये कहा जाता था कि या तो बच्चा कर लो या तो करियर बना लो। ये अब लागू नहीं होता। अब ये है कि तुम करियर भी बनाओ, तुम बच्चा भी सँभालोगी, दोनों चीज़ें करोगी। ये फ्रीडम, ये इंडिपेंडेंस कैसे मिली है हमें? हमारी जो टेक्नोलॉजी है फर्टिलिटी प्रिज़र्व करने के लिए बहुत एडवांस हो गई है। अब ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरा प्रोफ़ेशनल जो जर्नी है, उसको मुझे पीछे होल्ड करना पड़ेगा, सेटबैक लेगा वो, अगर मैं बेबी प्लान कर लूँगी तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं 21 से लेकर के 45 तक भी, तो आप अपनी फर्टिलिटी जर्नी का कंट्रोल ले सकते हैं। वो कैसे? अगर आप डिले कर रहे हैं प्रेगनेंसी, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी फर्टिलिटी अच्छी है, मैंने एएमएच करा लिया है, एग काउंट करा लिया है, लेकिन मैं थोड़ा समय लेना चाहती हूँ। मैं 1 ईयर या 2 इयर्स अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को देना चाहती हूँ। उन केसेज़ में हमारे पास ऑप्शंस हैं एग फ्रीज़िंग के, एम्ब्रियो फ्रीजिंग की एंड इवन इन केस ऑफ मेल हम स्पर्म फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। ये सत्य है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन आज के ज़माने में ये भी एक सच है कि सही समय पे सही डिसीजन लेके आप अपनी फर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सबों के बीच में आके अपने दिल की बात बोल पाई, आपके दिल की बात जान पाई। थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ दोस्तों।